हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एम एस एक्सेल की एक और वीडियो लेके आए हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक रिवीजन। अभी तक हमने पीछे के कुछ भी लेक्चर्स में हमने जितने भी फॉर्मूलेज करे हैं, मान लो कि 8-10 फॉर्मूलेज जो हैं उन सबका रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए आइए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले है ये एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला। देखिए जैसे यहाँ पे आपको ये कुछ वैल्यूज दिख रही हैं, 2, 5, -6, 8। कुछ अमाउंट्स क्या है, नेगेटिव में है, कुछ पॉजिटिव में है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का जो फॉर्मूला है हम कब लगाते हैं, जब हमें क्या करना होता है, हमें कन्वर्ट करना होता है जितने भी नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लगाएंगे एब्सोल्यूट वैल्यू का ये फॉर्मूला। चलिए आइए लगाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू, अब हम लिखेंगे ए बी एस। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए आपको शॉर्ट फॉर्म क्या है, ए बी एस। ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हम उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे वैल्यू गिवन है। यहाँ पे 2 गिवन है, मैंने उस सेल को सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो अल्टीमेटली मैंने ये वैल्यू निकाल दी है। और अब मैं प्रेस करूँगी कंट्रोल डी। जहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस थी, जहाँ पे मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना था, मैंने क्या करा, कंट्रोल डी को प्रेस करा है और ये तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज थी वो सब किस में कन्वर्ट हो गई है, पॉजिटिव में। तो ये देखिए -6 क्या हो गया, 6 बन गया, -9 9। तो इस तरीके से जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज थी वो किस में कन्वर्ट हो गई हैं, पॉजिटिव वैल्यूज में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो कितनी ईजिली ये चीज़ हो चुकी है। आगे देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं, रैंड बिटवीन फॉर्मूला। रैंड बिटवीन मतलब क्या हुआ, देखिए ये आपको यहाँ पे बहुत सारे एम्प्टी सेल्स गिवन है। अगर आपको कहा जाता है कभी भी किसी भी इंटरव्यू के टाइम कि ये जो आपके सेल्स हैं इसमें रैंडमली आप नंबर्स क्या करें, फीड करें, एंटर करें। 1 से लेकर 100 तक आपको अगर रैंडमली नंबर एंटर करने हैं तो बहुत कम सेल्स हैं। अगर आपको पूरी शीट में बोला जाता है तो आपको अगर एक एक टाइप करेंगे इस तरीके से, 5, 6, 54, तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इट इज़ नॉट फीजिबल, इस तरीके से करना बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है क्योंकि बहुत टाइम जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली रैन बिटवीन फॉर्मूला का यूज़ करें और अल्टीमेटली अपने आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपके पूरे के पूरे सेल क्या हो जाएंगे, फिलअप हो जाएंगे नंबर्स के साथ। चलिए आइए एक बार ट्राई करते हैं। सबसे पहले ये जितने भी एम्प्टी सेल्स हैं मैं इनको सेलेक्ट करती हूँ। जितने भी एम्प्टी सेल्स हैं मैंने इनको सेलेक्ट करा, मैं क्या करूँगी, फॉर्मूला अप्लाई करने की ट्राई करूँगी। सबसे पहले लेकिन आपको याद रखना, अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे इस तरीके से तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट डी सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए दोबारा बताती हूँ, अगर आपने ऐसे सेलेक्ट करा, दोबारा आप क्लिक करोगे तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा, हट जाएगा सिलेक्शन से। इसलिए आपको एक ही वन टाइम सिलेक्शन रखना है। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, लिखिए इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन, RANDBETWEEN, रैंड बिटवीन, ब्रैकेट ओपन करेंगे। कहाँ से कहाँ तक आपको नंबर चाहिए, अगर आपको 1 से लेकर 100 तक नंबर चाहिए तो 1, 100 लिखें और ब्रैकेट क्लोज कर दें। जहाँ से जहाँ तक आपको नंबर चाहिए आप उस ब्रैकेट में वो नंबर्स मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपको क्या प्रेस करना होगा, कंट्रोल एंड एंटर। दोबारा बताती हूँ मैं, कंट्रोल एंटर। खाली एंटर प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, कंट्रोल प्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तभी होगा। तो 1 से लेकर 100 तक ये नंबर्स ऑटोमेटिकली, देखिए यहाँ पे क्या हो गए, आ गए हैं। ये देखिए ये नंबर्स ऑटोमेटिकली रैंड बिटवीन फॉर्मूला के थ्रू यहाँ पे आ चुके हैं। तो कितना इजी था। इसी तरीके से मान लो आपको पूरी शीट में नंबर फीड करने हैं, 1 से लेकर 1000, 2000, 10,000, कहीं तक भी नंबर्स अगर आपको करने हैं तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये सारे के सारे नंबर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे। तो कितना इजी था ये रैंड बिटवीन फॉर्मूला भी। तो अभी हमने दो चीज़ें सीखी हैं, एक क्या था, एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला, दूसरा हो गया रैंड बिटवीन का फॉर्मूला। थर्ड इज फैक्ट। अगर हमें किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना होता है, जैसे कि मान लो ये नंबर गिवन है 4, 4 का फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ, 1 × 2 × 3 × 4 फैक्टर्स निकाल के उसको मल्टीप्लाई करना। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ जाता है, 24 आ जाता है। बट अगर एक्सेल में इसी तरीके के फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना है, फैक्टोरियल निकालने का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप ये भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए आइए सीखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी इज इक्वल्स टू, फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगाने के लिए आप लिखते हैं फैक्ट, FACT, फैक्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे और जो नंबर है जिसका आपको फैक्ट निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है, उसको सिलेक्ट कर देंगे, उस पर्टिकुलर सेल को। तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा था, इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर दिया है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब मैं प्रेस करूँगी एंटर। तो अल्टीमेटली क्या निकल के आया है, 24। फैक्ट फॉर्मूला के थ्रू जो निकला है रिजल्टेंट, वो क्या निकल के आया है, दैट इज 24। तो ये निकल के आ चुका है। तो ये हमने थर्ड फॉर्मूला कर लिया।
नेक्स्ट अब हम एक और फॉर्मूले के ट्राई करते हैं, दैट इज़ ट्रंक फॉर्मूला। ट्रंक फॉर्मूला क्या करता है, इसका यूज़ कब आता है, जब भी आपको डेसिमल्स रिमूव करने हैं तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके इन सारे के सारे डेसिमल्स रिमूव कर सकते हैं। देखिए जैसे नंबर गिवन है 1454.256, अगर आपको डेसिमल रिमूव करना है और फिर अगर नंबर हर एक को ऐसे टाइप करेंगे कितना टाइम लग जाएगा, ऐसे 2 3 5, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, डेसिमल रिमूव करने के लिए आप ट्रंक फॉर्मूले का यूज़ करें। तो किस तरीके से आप करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। इज इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, TRUNC, ट्रंक लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे वो नंबर गिवन है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये 1454.256 क्या हो गया, 1454 बन गया। इसी तरीके से बाकी के सेल्स भी आप सिलेक्ट कर लेंगे और प्रेस करेंगे Ctrl D। क्या प्रेस करेंगे, Ctrl D। तो देखिए ये ट्रंक फॉर्मूले अल्टीमेटली रिजल्टेंट आ चुका है, पूरे के पूरे ट्रंक फॉर्मूले का क्या हो गया है, रिजल्टेंट आ गया है। और इट हैज़ रिमूव्ड ऑल द डेसिमल्स, जितने भी डेसिमल्स हैं वो सब रिमूव हो चुके हैं। तो कितना इजी था इसको भी अप्लाई करना, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को भी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले पे, दैट इज़ कोशेंट फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए आपको ये नंबर गिवन है 10, अगर आपको डिवाइड करना है 3 से तो आपसे पूछेंगे कोशेंट क्या है। कोशेंट अगर निकालने को आएगा, मैथ्स में हम लोग करते हैं डिवाइड करते हैं, डिवाइजर होता है, रिमाइंडर होता है, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन निकालना है कि इससे डिवाइड 10 को डिवाइड करा 3 से तो कितने से डिवाइड हुआ, कितना नंबर आया, रिमाइंडर नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उसको अगर आप फॉर्मूले के बिहाफ पे निकालना ट्राई करेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, चलिए आइए ट्राई करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम इज इक्वल्स टू, अब लिखेंगे क्वेश्चन QUO, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब सबसे पहले मैं क्या सेलेक्ट करूँगी, नंबर को, नंबर वाले सेल को मैंने सेलेक्ट करा, कॉमा कर दिया। अब मैं डिवाइडेड बाय, किससे मुझे डिवाइड करना है उसको सिलेक्ट करूँगी, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये मेरा क्वेश्चन आ गया है 3। इस तरीके से मैं बाकी के सेल्स में भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। मुझे दोबारा दोबारा फॉर्मूला अप्लाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे प्लस का साइन बना रहा है कॉर्नर पे, इसको आप सिंपली ड्रैग करें और ये आपका रिजल्टेंट आ चुका है। क्या चाहिए आपको, क्वेश्चन चाहिए, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे, दैट इज सम टोटल का फॉर्मूला। सम टोटल मतलब क्या हुआ, अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ का टोटल निकालना है तो किस तरीके से करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। देखो सम टोटल का जो सिंटैक्स है वो क्या होता है, यहाँ पे मेंशन भी करा हुआ है, इज इक्वल टू सब टोटल। सब टोटल निकालना होगा तो टोटल का भी सब टोटल, सॉरी फॉर यूजिंग सम टोटल, दैट इज सब टोटल। सब टोटल निकालना हो तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले सब टोटल का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू सब टोटल। देखिए यहाँ पे कितने हैं, कितने नंबर्स हैं, द काउंट इज 9, इसलिए मैं 9 काउंट लेके इसको अप्लाई करूँगी। तो एक बार हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे आपको देखेंगे, यहाँ पे आपको मंथ्स गिवन है, जनवरी, ये जनवरी मंथ गिवन है, फेबररी गिवन है, मार्च गिवन है। और ये जनवरी में मान लीजिए यहाँ पे कंपनी का नाम है, यहाँ पे उसकी सेल्स गिवन है, 1000 ले ली मैंने, यहाँ पे 2000, 2500, 4500, 5500, 2000, 3000 एंड 8000। ठीक है, यहाँ मैंने क्या कर रखा है, एक फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है सब टोटल का ऑलरेडी, जो कि मैं एक बार रिमूव करके आपको दोबारा बताती हूँ कि किस तरीके से है। चलिए देखिए, अगर हमें टोटल का फॉर्मूला करना है, टोटल अगर मुझे इन सब चीज़ों का टोटल निकालना है तो हम इज इक्वल टू क्या कहते हैं, सम का फॉर्मूला लगाते हैं, SUM सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस पूरी को सिलेक्ट करेंगे, रेंज को, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर। तो ये तो हमारा सम निकल के आ गया। लेकिन अगर मुझे चाहिए, मुझे इन सब का नहीं चाहिए टोटल, अगर मैं कहूँ कि मुझे टोटल चाहिए सिर्फ और सिर्फ जनवरी के मंथ का, तो कैसे निकालेंगे, फेब्रुवरी के मंथ का तो कैसे पता लगाएंगे, या फिर मुझे कंपनी वाइज टोटल चाहिए सिर्फ मीशो का या सिर्फ अमेजोन का, तो किस तरीके से लगाएंगे। उस केस में सम का फॉर्मूला नहीं चलेगा, सब टोटल का फॉर्मूला अप्लाई होगा। जैसे कि आप लिखिए SUB सब टोटल, ब्रैकेट ओपन करें, कितने हैं, ऑटोमेटिकली द आउटकम इज 9, तो मैंने 9 मेंशन करा है यहाँ पे, कॉमा करके इस पूरे रेंज को जो अमाउंट है इसको मैं सेलेक्ट करने वाली हूँ यहाँ से एंड तक, ब्रैकेट क्लोज करूँगी एंड आई प्रेस एंटर। तो ये मेरा पूरा टोटल निकल के आया है अभी 31,500। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज